नमस्कार। 10वीं के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का आज एपिसोड 2 है। मैं अभी राजस्व ग्राम गुड्डा की ढाणी हूँ। मानसूनी सत्र चल रहा है, वैसे ही स्कूलों में नया सत्र शुरू हो रहा है। आज के बाद बारिश होने पर मिट्टी से आ रही है भीनी खुशबू और साथ में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम से ये चमकते सितारे, दोनों ही वास्तव में एक अविस्मरणीय पल को क्रिएट कर रहे हैं जो लंबे समय तक याद रहेगा। मेरे साथ है मोनिका सियाक, कक्षा 10वीं में अच्छे परिणाम की राह पर अपनी पताका फहरा चुकी है। मोनिका सियाक के इस बार परसेंटेज है 94%। 10th के सेक्शन में कितने स्टूडेंट थे टोटल? 200। 200 में से आपकी प्री बोर्ड में क्या रैंक रहती थी, या जो क्लास टेस्ट होते थे उसमें रैंक क्या रहती थी आपकी? टॉप 20 में, टॉप 20 में। परसेंटेज स्तर क्या रहता था, कितने परसेंटेज बनते थे आउट ऑफ 100 में से? 72 के आसपास प्रत्येक टेस्ट में। अच्छा, उसके बाद ये बताइए कि 72 के स्टूडेंट और फिर किस प्रकार की रणनीति से आप पढ़ी कि परसेंटेज इतने जो है वो इंक्रीज हो गए? जितने भी घंटे बैठे एकदम सही दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोच कर पढ़ाई की, जिसमें फिर अगले प्री बोर्ड में 85 तक परसेंटेज पहुँचा। फिर उसके बाद फिर और प्री बोर्ड में उसमें थोड़ी सी और मेहनत की, ज़्यादा घंटे पढ़ने के, उसके बाद 87 तक। तो लास्ट प्री बोर्ड की रैंक क्या रही थी, कितने परसेंटेज रहते? 87 परसेंटेज रहते। और 10th के बोर्ड परीक्षा परिणाम का रिजल्ट क्या है? 94। तो 87 से 94 का औसत सफर रहा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि पढ़ने का डे शेड्यूल क्या था? सुबह कितने बजे उठना, किस प्रकार से पढ़ना? 5 बजे उठना, ठीक है। उसके बाद 6 से 11 बजे तक औसत ये हो गया कि लगभग 5 से 6 घंटे घर पर पढ़ाई की। एक नए विद्यार्थी से आपको मुखातिब करवाने हम आए हुए हैं झगड़वास। मेरे साथ है नितेश, और नितेश ने 10वीं में परसेंटेज हासिल किए हैं 95.50। और झगड़वास आपका ननिहाल है। तो वो मारवाड़ी उनके वे जी यहाँ नांदेरा को दी बाटियो जो को है वो कमाल कर दियो। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कौन सी क्लास में एडमिशन लिया मयूर में? 7th क्लास में। 7th क्लास में, शाबाश। 8th में कौन सा ग्रेड था? ए ग्रेड। और 10th में अच्छे परसेंटेज बढ़े। क्या अनुभव रहा मयूर का? मयूर का बहुत अच्छा अनुभव रहा, और मेरे परिवार को भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने मयूर में एडमिशन कराया मेरा। बिल्कुल। वैसे तो बहुत सारे स्कूल थे, लेकिन तो फिर मयूर की कौन सी चीज़ों से प्रभावित हुए ज़्यादा आप? वहाँ के टीचर अनुभवी और बहुत ही मेहनती हैं, इसलिए उन्होंने मेहनत करवाई, जिस कारण मैंने ये मुकाम हासिल किया। शाबाश, बहुत बढ़िया बात है। आप मुझे ये बताइए कि एक अच्छे परसेंटेज है 95.50। कोई एक बच्चा जो 95 परसेंटेज की उम्मीद रखता हो, उस बच्चे को किस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए? या मैं यूं पूछ सकता हूं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, कैसे पढ़ाई की आपने, कैसे इतने अंक हासिल किए? मोबाइल से दूरी रखी सर्वप्रथम तो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि जब तक बच्चा पढ़ रहा हो तब तक उसको मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाए रखनी चाहिए। और बताइए? और अपना पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे रखा। बिल्कुल। सभी विषयों को बराबर समय दिया लगभग, और जो मेहनत है उन्हें अधिक विषय देकर, अधिक टाइम देकर उन पर महारत हासिल की। तो प्रत्येक वीडियो में आप तक ये बात मैं स्पेशली फोकस करके पहुंचा रहा हूं कि मयूर में कई फैक्टर काम किए एक टॉप या उच्च लेवल तक ले जाने के लिए, जिसमें से पहला फैक्टर ये रहा कि मयूर को मयूर बनाया विद्यार्थियों ने। दूसरे फैक्टर पर यदि फोकस करूं तो वो ये है कि अभिभावकों ने इस बीज को सिंचा, तब हमने एक वट वृक्ष का रूप लिया। अभिभावकों में मेरे साथ हैं सर, आप खुद एक टीचर हैं, तो बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? बच्चों की सलाह ये देना चाहता हूँ कि जो भी मतलब बढ़िया बेस्ट जो स्कूल होती है, सबसे पहले तो उसको ही चूज करना चाहिए। बिल्कुल, ये जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल। और मैं ये सोचता हूँ कि डेगाना के मायने तो प्राइवेट स्कूलों के मायने तो ये मयूर स्कूल ही ठीक ही है, बढ़िया है, शानदार है। और अभी मैं हूँ राजस्व ग्राम रेवंत में।
परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम राजवीर है। मेरे 10वीं में 93.83% बने। 93.83%। मयूर में कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? नौवीं में। मैं हूँ फिलहाल डेगाना जंक्शन में ही आपको मिलवा रहा हूँ 10वीं परीक्षा के उत्कृष्ट परिणाम की कसौटी पर खरे उतरने वाले मयूर के साथ। मैं बार बार आपको यूं कहता हूँ कि टंगस्टन में डेगाना प्रसिद्ध और डेगाना में मयूर प्रसिद्ध। उगलती है सोना मयूर की धरती भी और डेगाना की धरती भी। सोनिया डारा अभी मेरे साथ है। सोनिया कौन सी क्लास में एडमिशन लिया मयूर में? फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया। इस बात को भी नोट करना, फर्स्ट क्लास से लेकर अभी पास किए आपने 10th क्लास। शाबाश। तो नर्सरी से लेकर 10वीं तक की शिक्षा तो मयूर में हुई। अब आप मुझे ये बताइए कि 10वीं में क्या स्कोर रहा, परसेंटेज कितने बने आपके? 86.33%। आप इतना लंबा अनुभव है मयूर के साथ में और अभी तक शायद जितने एक उत्कृष्ट परिणाम पर खरे उतरने वाले विद्यार्थियों से मिले हैं हम और आप, उनमें सबसे अधिक लंबा सफर तय करने वाली सोनिया डारा ही है। इतना लंबे एक्सपीरियंस का मयूर के साथ में क्या अनुभव रहा? मयूर के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? मेरे स्कूल के सर बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं और यहाँ पे सभी समस्या का समाधान सर बताते हैं और गुरुजी भी है ना मोटिवेट बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत ही मतलब बढ़िया है स्कूल पूरे नागौर जिले में। आप मुझे ये बताइए कि जैसे 10वीं में परसेंटेज के बाद आगे क्या सपना है, किस लाइन से जाना चाहूंगी, क्या उम्मीदें हैं? मुझे आगे डॉक्टर बनना है, इसलिए मैं बायोलॉजी लेना चाहती हूँ। 10 साल का एक वास्तव में लंबा एक्सपीरियंस है। कभी मन में ये आया क्या कि स्कूल चेंज करते हैं, काफी टाइम हो गया एक जगह पर, तो कभी बोर हुई नहीं आज तक? अच्छा ये बताइए कि जैसे कोई टेस्ट के दौरान आपकी कम रैंक आ जाने, किसी टेस्ट में रैंक बढ़ जाए, कभी ऐसी वो स्थिति है क्या कि डिमोटिवेट हो गए हो आप, फिर मोटिवेट टीचरों वगैरह ने किया है? ऐसे मोटिवेट बहुत टीचरों ने किया है। प्रार्थना में भी करते थे और क्लासरूम में बहुत ही ज्यादा करते थे, जिससे है ना हमारा हौसला बना रहता था। कभी भी है ना मतलब गिरा नहीं हौसला। शाबाश। मैं स्टडी टेबल भी देख रहा हूँ और आप मुझे ये बताइए कि घर का क्या डे शेड्यूल रहा, कैसे पढ़ती थी आप? घर पे मैं ना शाम को 10 या 11 बजे तक पढ़ती थी। घर पे मुझे कोई भी मतलब काम नहीं करना नहीं देते थे मेरे घर वाले, मुझे बस पढ़ने के लिए बोलते थे। 5 बजे सुबह उठ के पढ़ लेती थी। मेरे लिए बस ये ढूंढ था, मैं अकेली बैठ के यहाँ पर पढ़ लेती थी। एपिसोड 2 जगह है, लोकेशन है डेगाना जंक्शन ही। अभी मेरे साथ है फैयाज। फैयाज कितने परसेंटेज बने 10th में? 95। शाबाश। मयूर में कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? 9th में। पूरे साल किस प्रकार तैयारी की एक अच्छे परसेंटेज की? स्कूल में पढ़ाया जाता था वो घर पे आकर रिवाइज करना। बिल्कुल। और लास्ट दिनों में लाइब्रेरी जाके वो वापस वो सिलेबस को 2-3 बार करना, रिवीजन किया था। और स्कूल में तो रिवीजन होता है उसका। स्कूल में रिवीजन में तो कंटिन्यूटी में। हाँ, कंटिन्यूटी। बिल्कुल ये सही है। दूसरी चीज आपने ये कही कि लास्ट टाइम में आपने रिवीजन कितनी बार किया था? 3 से 4। 3 से 4 बार एक सब्जेक्ट का। हाँ। तो पर सब्जेक्ट का 3 से 4 बार रिवीजन लास्ट टाइम पर होना जरूरी है। अच्छा इसका फायदा क्या है कि लास्ट में 3 से 4 बार रिवीजन होना चाहिए? उसका फायदा होता है कि वो एग्जाम में वो पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। पूरा सिलेबस एग्जाम टाइम फिर वो लोड नहीं रहता है, ज्यादा लोड नहीं रहता, बर्डन फील नहीं होता, तो फ्री माइंड अपन एग्जाम आसानी से दे सकते हैं। एग्जाम बिल्कुल सही बात है ये। रिवीजन स्कूल में कितनी बार हुआ? एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद? 2-3 बार स्कूल में रिवीजन हो गया, 2-3 बार उसके बाद में आपने कर लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 5, 7, 8 बार रिवीजन हो गया, तो पेज खोखले हो गए पूरे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा यार ये भी बताइए आप कि जो विद्यार्थी टॉप करना चाहते हैं, आपका तो अनुभव हो गया, एक बार एग्जाम दे चुके हो, जो विद्यार्थी कोई टॉप करना चाहता है उनको क्या सावधानियां रखनी जरूरी है कि इन सावधानियों को तो किसी भी कंडीशन में दिलो दिमाग में रहना बहुत कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी। बिल्कुल हार्ड वर्क करना है, पेशेंस, तीनों ही मतलब ये सुपर डुपर लाइन है। अगर विद्यार्थी समझे तो कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और पेशेंस, यदि तीनों का एक कॉमन वर्ड बनाए तो इसको डिसिप्लिन कह सकते हैं। एक डिसिप्लिन के साथ में विद्यार्थी यदि कंटिन्यूटी में पढ़ाई करे तो लास्ट में परिणाम अच्छा निकलेगा। बिल्कुल। मयूर की
कोई एक बुरी बात बताइए तो आप क्या कहना चाहोगे? किस संबंध में मयूर में सुधार चाहते हो? मयूर में कमी कुछ नहीं है, मतलब सुधार की कहीं गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही।